जरा सोचिए, हमारी सारी तस्वीरें, वीडियोस, हमारी तमाम फाइल्स, आखिर ये सब जाती कहाँ हैं? आज हम इसी जादुई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, वो चीज जो हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी को संभाल कर रखती है। कभी सोचा है कि जब हम सेव का बटन दबाते हैं तो होता क्या है? मतलब ये एक क्लिक की बात लगती है ना, लेकिन इस एक क्लिक के पीछे एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी छुपी है जो हमारी सारी डिजिटल यादों को हमेशा के लिए महफूज कर लेती है। तो चलें देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कंप्यूटर के दो दिमागों की बात करेंगे, हाँ, उसकी मेमोरी की। फिर हम देखेंगे कि हमारी फाइलें असल में महफूज कहाँ होती हैं। इसके बाद हम पुरानी टेक्नोलॉजी से सफ़र शुरू करके आज के तेज़ रफ्तार दौर तक आएंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सब हमारी डिजिटल दुनिया को कैसे चला रहा है। चलें जी, शुरू करते हैं कंप्यूटर के दिमाग से। और मजे की बात यह है कि इसका एक नहीं बल्कि दो दिमाग होते हैं। एक दिमाग वो जो बहुत तेजी से सोचता है लेकिन बिजली जाते ही सब कुछ भूल जाता है, और दूसरा वो है जो हर चीज को पक्का याद रखता है। तो आइए इन दोनों के फर्क को समझते हैं, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि हमारा डेटा आखिर बचता कैसे है। इसको ऐसे समझें कि कंप्यूटर के पास एक काम करने की मेज़ है, यानी उसकी प्राइमरी स्टोरेज या रैम। जब वो कोई काम कर रहा होता है तो सारी चीज़ें इसी मेज़ पर फैली होती हैं। ये मेज़ बहुत तेज़ है, काम फौरन हो जाता है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, ये मेज़ बिल्कुल साफ, सब कुछ गायब। और दूसरी तरफ है एक बड़ी सी फाइलिंग कैबिनेट। ये है सेकेंडरी स्टोरेज। यहाँ जो फाइल एक बार रख दी वो हमेशा के लिए महफूज हो गई, चाहे बिजली हो या ना हो। हाँ, कैबिनेट से फाइल निकालने में थोड़ा वक्त लगता है, मगर ये काबिले भरोसा है। तो ठीक है, रैम तो हो गई काम करने वाली मेज। आप जरा इस फाइलिंग कैबिनेट यानी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज को करीब से देखते हैं। आखिर यह है क्या चीज और काम कैसे करती है? बहुत ही आसान लफ्जों में कहें तो सेकेंडरी स्टोरेज वो जगह है जहां डेटा मुस्तकिल तौर पर, मतलब हमेशा के लिए सेव होता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह नॉन वॉलेटाइल है। इसका मतलब यह कि बिजली चली भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ याद रखती है, बिल्कुल एक किताब की तरह। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारी तस्वीरें, हमारे गाने, सब कुछ यहीं पड़ा होता है। चलें अब जरा माजी में चलते हैं, इस दौर में जब स्टोरेज का मतलब था घूमने वाली डिस्क। ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल स्टोरेज का जमाना था। और कई दहाइयों तक कंप्यूटर्स की दुनिया में एक ही चीज का राज था, हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD। इसका काम करने का तरीका एक छोटे से रिकॉर्ड प्लेयर जैसा था। अंदर प्लेटें बहुत तेजी से घूमती थीं और एक सुई मैग्नेटिक तरीके से उन पर डेटा लिखती और पढ़ती थी। अच्छा, HDDs का सबसे बड़ा फायदा ये था कि वो सस्ती थी और इनमें बहुत सारा डेटा आ जाता था। लेकिन इसका एक नुकसान भी था, क्योंकि उनके अंदर हरकत करने वाले पुर्जे होते थे। एक तो वो सुस्त थीं और दूसरा बहुत नाजुक। हल्का सा झटका भी लगता तो सारा डेटा खतरे में पड़ जाता था। और हाँ, CDs और DVDs, वो किसको याद नहीं, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज ही की एक किस्म थी, जिसे ऑप्टिकल स्टोरेज कहते हैं। ये मैग्नेटिक नहीं बल्कि डेटा पढ़ने के लिए लेजर की रोशनी इस्तेमाल करती थीं। तो ये तो था पुराना दौर। अब आते हैं इस टेक्नोलॉजी की तरफ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये है सॉलिड स्टेट इनकलाब, जहां डेटा तकरीबन रोशनी की रफ्तार से चलता है। और फिर मार्केट में आया असल गेम चेंजर, सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD। ये समझें कि एक बहुत बड़ी और बहुत ही तेज USB ड्राइव है। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे खास बात, इसके अंदर कोई हिलने जुलने वाला पुर्जा नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिजली की रफ्तार। और बस इसी एक चीज ने स्टोरेज की पूरी दुनिया बदल दी। SSDs ना सिर्फ नाकाबिले यकीन हद तक तेज हैं, बल्कि क्योंकि इनमें कोई पुर्जा हरकत नहीं करता तो ये बहुत मजबूत भी हैं और बिजली भी कम खाती हैं। हाँ, शुरू में ये महंगी बहुत थीं, लेकिन परफॉर्मेंस में जो फर्क आया वो बेमिसाल था। अच्छा, फर्क कितना बड़ा है आप अंदाजा लगाएं। एक पुरानी हार्ड ड्राइव वाले कंप्यूटर को अगर SSD पर अपग्रेड कर दिया जाए तो वो 30 गुना, जी हाँ, 30 गुना तेजी से स्टार्ट हो सकता है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक बिल्कुल नया तजर्बा है। इंतजार खत्म, काम फौरन शुरू। तो ठीक है, ये सारी टेक्निकल बातें तो हो गईं, लेकिन इन सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या ताल्लुक है? अब हम आखिरी हिस्से में यही देखेंगे कि स्टोरेज की ये तरक्की हमारी डिजिटल दुनिया को कैसे चला रही है और आगे क्या होने वाला है। ये सफर वाकई कमाल का रहा है। देखें ना, इसी की दहाई में HDDs आईं, फिर 90 की दहाई में CDs और DVDs आम हुई। 2010 के बाद SSDs ने आकर रफ्तार का इनकलाब बर्पा कर दिया।
और आज हम क्लाउड के दौर में हैं, जहां दुनिया भर के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में यही सारी टेक्नोलॉजीज मिलकर हमारे डेटा को महफूज रखती हैं। और इसका हमारी जिंदगी पर असर वो तो हम हर रोज देखते हैं। हमारे लैपटॉप जो बटन दबाते ही ऑन हो जाते हैं, हमारी गेम्स जो बिल्कुल नहीं अटकती, हमारी ऐप्स जो एक क्लिक पर खुल जाती हैं, ये सब इसी तेज रफ्तार स्टोरेज का कमाल है। तो अगली बार जब कोई डिवाइस तेजी से काम करे तो याद रखिएगा कि उसके अंदर एक छोटी सी मगर बहुत ताकतवर एसएसडी लगी हुई है। और अब आखिर में एक सवाल, आजकल हमारा ज्यादातर डाटा तो क्लाउड पर जा रहा है, तो ऐसे में हमारे फोन और लैपटॉप में जो स्टोरेज है उसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या हमें आगे चलकर इसकी जरूरत भी पड़ेगी, या फिर ये इतनी छोटी और तेज हो जाएगी कि शायद हमारे दिमाग से ही जुड़ जाए? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन सोचने के लिए ये सवाल बहुत दिलचस्प है।